जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अपन आते हैं आसन में। इससे पहले दो देख चुके हैं, यम और नियम। आसन सरल है, साधारण शब्दों में ही समझने की कोशिश करिए। तो नाम से पता है भाई, ये तो तीसरा योगांग है। तीसरे नंबर में आ चुके हैं हम लोग, तो ये तीसरा योगांग है। अब ये तीसरा योगांग है तो आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। हम क्या बोल सकते हैं इसका अर्थ? तो इसका अर्थ निकलेगा, शाब्दिक अर्थ, शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना ही आपका आसन है। ठीक है, ये आसन को। और हम क्या बोल सकते हैं इससे? तो जब शरीर विशेष मुद्रा में है तो इसमें क्या होगा? हिलना और मन की चंचलता है ना, वो सब समाप्त हो जाता है। तो हिलना तथा मन की चंचलता का अभाव, ठीक है, ये वो अवस्था है। शरीर को एक विशेष मुद्रा में रख दिए जिसमें तन मन दोनों में अपन स्थिर है। हिलना और मन की चंचलता का अभाव होगा। और जो है शरीर को कष्ट से बचाना, हम बोल सकते हैं इससे। शरीर को किससे बचाएंगे अपन? शरीर को कष्ट से बचाना। शरीर को कष्ट से बचाना। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ में हमको आगे देखो समाधि तक पहुंचना है, और अष्टांग योग मोक्ष का मार्ग है बोल सकते हो पूरा। ठीक है, जो योग दर्शन में अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा है आप समझो। यम अपने आप में बहुत वृहद है, नियम बहुत बड़ा है। आसन में इतना ही बस बोलने से समझ नहीं आ जा रहा है। आप इसको तभी कर पाओगे जब ये दो कर पाओगे, और आप तो यम ही नहीं कर पाओगे तो नियम तक कैसे पहुँचोगे? यम के भीतर भी 5 प्रकार है, नियम के भी 5 प्रकार है। तब जाके आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, एक शरीर को विशेष मुद्रा में, जिसमें तन और मन दोनों स्थिर हो जाता है। मन की चंचलता है आपकी समाप्त हो जाती है, और शरीर को कष्ट से आप बचाते हैं। अब कष्ट से बचाना का संदर्भ ये है, अनुभूति। देखो, जो भी हम लोग अनुभूति हैं, कष्ट का मतलब क्या होता है? देखो, इसका कष्ट का अर्थ समझो। कष्ट क्या है अभी? तो जो अनुभूति से ध्यान में आप देखोगे तो बहुत प्रकार के आपके शरीर में बाधा उत्पन्न किया करेगा, और कष्ट आया किसी भी प्रकार का तो आप अपना आगे की जो सीढ़ियाँ है उसमें बढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तीसरे स्थान पे रखा गया है। क्योंकि शरीर को कष्ट होने से बचाओगे, आप बच जाएगा तो शरीर स्वस्थ होगा, सबल होगा, निरोग होगा। आपका शरीर कैसा बनेगा? इससे स्वस्थ होगा, सबल हो जाएगा, और साथ में क्या रहेगा? एवं निरोग। तो साधारण शब्दों में इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये आपका आसन हुआ। शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना, मन और तन दोनों को स्थिर करना। ठीक है, कष्टों से बचाना है, शरीर को स्वस्थ और सबल बनाना है। ऐसे नारा बना दो इसको याद रखने के लिए। ठीक है, चौथा नंबर में आते हैं अपन। 4th नंबर का जो योग है आपका, वो है, इधर देखते जाओ, प्राणायाम। क्या आ जाएगा? प्राणायाम। प्राणों का आयाम बराबर प्राणायाम। चौथा अंग योगांग, चौथा योगांग है। ठीक, आप इसमें प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम कपालभाति ऐसे मत समझ लेना। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो श्वास पर नियंत्रण, अपने श्वास पर नियंत्रण, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम को लाना, यही प्राणायाम कहलाता है। अब प्राणायाम में हम जाएंगे तो आपको पूरा हठ योग वगैरह पढ़ाना पड़ जाएगा मेरे को, तो उसमें नहीं जाना है। हमको जानना है कि ये चौथा योगांग है।
श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित कर उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित कर उसमें एक क्रम लाना, यही क्या है आपका प्राणायाम। ठीक है, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित कर उसमें एक क्रम लाना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। ये चौथा हो गया। अब देखो प्राणायाम का थोड़ा फायदा यानी अभी यहाँ योग दर्शन टाइप का फायदा नहीं बताऊंगा पतंजलि वाला। यहाँ पे फायदा ये है कि प्राणायाम जो है आपके शरीर को, मन को दृढ़ता प्रदान करता है। शरीर के साथ साथ मन को क्या प्रदान करता है प्राणायाम करने से? आपको यही फायदा है कि शरीर और मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, अब प्राणायाम में भी प्रकार है। सांस को अंदर लेना, छोड़ना, रोकना, ऐसे तो करते हो ना, नित्य दिन प्रतिदिन आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, कभी रोकते हो, तो इसको नाम क्या बोला गया है? तो इसी के लिए पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, तो सबसे पहला तो प्राणायाम से शरीर और मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे इसी में, प्राणायाम शरीर तथा मन, ठीक है, दोनों को क्या प्रदान करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। शरीर तथा मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। उसके बाद इसके भी 3 टाइप है, करने का तरीका है 3 ठो। एक है पूरक, एक है कुंभक और एक है रेचक। रेचक यानी पेचक, ऐसे याद रखना। रेचक यानी क्या याद रखना है? पेचक। पूरा ले लो सांस। पूरक गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना। दिख पा रहा है आप लोग को ये? इसका मतलब होता है गहरी सांस लेना, पूरा भर लो, ऐसे याद रखना है। 3 भेद है ना, 3 प्रकार है प्राणायाम में, भेद बोल सकते हैं इसको अपन। कुंभक, एकदम कुंभक, चुपचाप चुंबक। कुंभक यानी चुपचाप चुंबक टाइप, भीतर रोक लो, भीतर रोक लेना। सांस का बात हो रहा है, भीतर रोकना, रोक के रखना। रेचक यानी पेचक। पेचक तो श्वास बाहर निकालना। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कुंभक को ही रेचक कर देते हैं, बाहर निकालना। भाई इनका अंतर समझिए, तभी तो बनेगा। तो ये होता है 3 टाइप के, 3 प्रकार का। जो हम सांस खींच के अंदर ले लेते हैं, गहरी लंबा सांस, फायदा होता है, लेके देखना, उसी को पूरक बोलते हैं। रोक लिए तो चलो इसको बोल देंगे कुंभक, और छोड़ दिए, पेचक दिए, रेचक।